अस्सलाम वालेकुम। जब हम सूरह बकरा की आयत नंबर 5 से 20 तक कर रहे थे तो उस वक्त हमने ये सोचा था, प्लान किया था कि हम बाद में उसका एक राउंड अप लेंगे, क्योंकि सूरह बकरा की आयत नंबर 3, 4 और 5 ये ईमान वालों के लिए और तकवा वालों के लिए उनकी जो सिफ़ात बयान की गई हैं कि वो लोग ऐसे 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 करते हैं, और उसके बाद ये 6 से 20 तक उन लोगों की सिफ़ात बयान की गई हैं जो कि कुफ्र करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुफ्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने 15 आयतों में उनकी सिफ़ात बयान की हैं, यानी कि कुफ्र में इतने गुंजलक हैं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है इस कुफ्र में कि उसको बयान करने के लिए ही 15 आयतें जो हैं वो अल्लाह ताला ने सर्व की हैं। तो खैर अब हम इस पे चलते हैं। ये मैंने उन 15 में से 5 आयतें लिखी हैं, 6, 7, 8, 9, 10। इसको साथ साथ पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि उसका माफी ज़मीर क्या है, उसका जो मैसेज क्या है उस आयत का। आयत नंबर 6 है, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तो वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो ढीठ हो जाते हैं और उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डराएं या ना डराएं, यानी वो ढीठ हो गए। कुफ्र, जिसने कुफ्र कर दिया वो ढीठ हो गया, और ये एक रात में या एक दिन में, एक महीने में नहीं होता, ये बतदरीज होता है। अब वो ढीठ क्यों हो गया उसका अगली आयत में जवाब है कि वो इसलिए ढीठ हो जाता है कुफ्र करने वाला या काफिर जो होता है, क्योंकि उसके कल्ब पर मोहर लग गई है और उसकी समात और बसारत पर पर्दा पड़ गया। अब यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कभी नहीं देखा कि जो लोग इस्लाम का कुफरान करते हैं, जो लोग काफिर हैं, उनके दिल अगर निकाल के हार्ट सर्जरी की जाए तो उस पर कोई स्टैंप लगी होती है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। या हमने कभी नहीं देखा कि उनकी आंखों पे कुछ पर्दे पड़े हुए हैं या उनके कानों में कोई जाले लगे हुए हैं, ऐसा कभी हमने नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या है कि ये उस ज़ाहिरी पर्दे की या ज़ाहिरी जालों की बात नहीं हो रही है, नज़रियाती पर्दों और नज़रियाती जालों की बात हो रही है, नज़रियाती मोहर की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने कुफ्र कर दिया है। तो उनकी नज़रियात की वजह से उनके कल्ब पर मोहर लग गई है, उनका कल्ब जो है हकीकत आशना नहीं रहा, और उनको जब भी कोई बात की जाती है तो वो उसको कहते हैं कि ये बेकार की बात है और ये फजूल बात है, ये ऐसी बात है कि ये मौलवी लोग या जो मज़हब परस्त लोग हैं वो इन बातों पे यकीन रखते हैं, हम तो नहीं रखते। तो इस किस्म की वो जब कोई बात सुनते हैं तो वो इस तरह जवाब देते हैं, और जब उनके सामने कोई निशानी आती है तो वो कहते हैं हाँ इत्तफाकन हो गया या बाई चांस ऐसा हो गया, यानी कि वो मानते ही नहीं कि कोई ऐसी ताकत है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। क्यों? क्योंकि इनके दिलों पर नजरियाती मोहर लगी हुई है। उसके बाद वमिन नासिम यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, और काफिरों की एक किस्म ऐसी भी है जो कि अल्लाह और आखिरत पर ज़बानी ईमान शो करती है, प्रिटेंड करती है, शो करती है कि हम तो बहुत ही ईमान वाले हैं। ये काफिरों की एक किस्म है, वो शो ऐसे करती है कि हम अल्लाह पर और आखिरत पर भरपूर ईमान रखते हैं। आखिरत का मतलब गैब है कि हम गैब पर भी ईमान रखते हैं। तो आखिरत बेसिकली आइंदा आने वाला जो ज़िंदगी है उसको आखिरत कहते हैं, मरने के बाद की जो ज़िंदगी। तो हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन बेसिकली वो मोमिन नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, वो ज़बानी कलामी इस किस्म की बातें करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। अब इस प्रिटेंशन की एक्सप्लेनेशन, अब ये देखें, ढीठ हो गया, ढीठ की एक्सप्लेनेशन, प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंशन की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ गई। वो प्रिटेंड इसलिए करते हैं क्योंकि वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को और मोमिनों को, लेकिन वो धोखा अल्लाह को दे ही नहीं सकते। और मोमिन जो है उसकी फरासत, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसका हदीस में जिक्र है कि मोमिन की फरासत से डरो। फरासत कहते हैं इंटेलिजेंस को। मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये हदीस है कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो जो सही मोमिन है वो उस खुद फरेबी में नहीं आते, वो उस फरेब में नहीं आते, वो उस धोखेबाजी में नहीं आते। और अल्लाह ताला तो मालिक है, अल्लाह ताला तो अंदर के हाल बाहर के हाल सब जानता है। तो वो बेसिकली वो ना अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ना जो मोमिनीन हैं उनको धोखा दे रहे हैं, बेसिकली वो खुद को धोखा दे रहे हैं। वो खुद फरेबी में मुब्तला हैं और वो प्रिटेंड कर रहे हैं क्योंकि वो शऊर नहीं रखते। वो प्रिटेंड कर रहे हैं क्योंकि वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह और मोमिनों को, लेकिन बेसिकली वो खुद को धोखा दे रहे हैं
और वो इसलिए खुद को धोखा दे रहे हैं क्योंकि वो बेशऊर लोग हैं, उनके अंदर वो शऊर ही नहीं है जो शऊर इस ज़ाहिरी दुनिया से बाहर सोचता है। वही जो है, वही का मैसेज यही है कि जो ज़ाहिर में है वो किसी बातिन के पीछे चल रहा है, यानी कि जो हम देख रहे हैं सब कुछ, जब मैं ज़िंदा आपके सामने हूँ तो मैं क्यों ज़िंदा हूँ? क्योंकि कहीं से ये ज़िंदगी मेरे ऊपर नाजिल हो रही है, मेरे अंदर ये ज़िंदगी कहीं से आ रही है, ये मज़हब का मैसेज है। तो वो बेशऊर है क्योंकि वो कहते हैं कि जो सामने खड़ा हुआ यही है सब कुछ। ऐसा नहीं है, जो वही आपको बताती है, कुरान आपको बताता है कि इसके पीछे एक गैब चल रहा है जिसकी वजह से ये ज़ाहिर एक्टिव है, आपको चलता फिरता नज़र आता है। अब यहाँ पर इनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है कि वो ऐसी धोखेबाजी, ऐसी बेशऊरी, ऐसी खुद फरेबी का मुजाहरा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके दिलों में मर्ज है। अल्लाह ताला उस मर्ज में इजाफा कर देता है और फी कुलूबिहिम मर्जुन फज़ादहुमुल्लाहु मर्दा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। तो अल्लाह ताला उनके मर्ज में इजाफा कर देता है और वो उनको इस झूठ की वजह से, इस धोखे, इस प्रिटेंड करने की वजह से, प्रिटेंड करना यही होता है झूठ, कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो इसको कहते हैं झूठ को। तो इस झूठ की वजह से उनको दर्दनाक, अलमनाक अजाब दिया जाएगा। अलम कहते हैं दर्द को, तो दर्दनाक अजाब दिया जाएगा इस झूठ की वजह से, इस किस्ब की वजह से। और किस्ब क्यों है? क्योंकि दिल में मर्ज है और अल्लाह ताला ने उस मर्ज को बढ़ा दिया है। और ये मर्ज क्यों है? क्योंकि वो प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि वो प्रिटेंड करते हैं क्योंकि वो धोखा देना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा जाल है जिसमें उन्होंने खुद को मुब्तला कर लिया और इस जाल का नतीजा ये है कि वो अलमनाक अजाब में जाकर गिरेंगे। अब ये कुफार की 5 आयतों में एक्सप्लेनेशन अल्लाह ताला ने प्रोवाइड कर दी है। हम इससे अगली 5 आयतें लिखते हैं, उसके नोट्स, और फिर उसको डिस्कस करते हैं। हमने अब ये अगली 5 आयतें लिख ली हैं, आयत नंबर 11 से 15 तक। इन कुफ्र करने वालों की एक किस्म ऐसी है जो कि फसादी है, फसाद पसंद लोग हैं। काफिरों में एक ऐसी किस्म के लोग भी हैं जो कि फसाद पसंद हैं। वो फसाद पसंद लोग, जब उनको कहा जाता है कि तुम फसाद मत फैलाओ, तो वो फ़ौरन से अपनी प्रमोशन शुरू कर देते हैं, अपने आप को जाहिर करना शुरू कर देते हैं कि हम तो इस्लाह पसंद लोग हैं भाई, हम तो दुनिया में इस्लाह लाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। और वो इस बात का दावा करते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, यानी वो काउंटर करते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि फसाद मत फैलाओ, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो इस्लाह, देखो हमने ये इस्लाह की, हमने वो इस्लाह की। तो ये इस्लाह का लिबादा ओढ़ लेते हैं और दावे करते हैं कि हम तो इस्लाह पसंद लोग हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल फसादी ही वो ये लोग हैं जो कुफ्र करने वाले हैं। और क्योंकि वो अपने एक मखसूस माइंड सेट में कैद हैं, इसीलिए वो इस बात का शऊर ही नहीं रखते कि वो फसाद क्या फैला रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात है कि शऊर ना होने से क्या मुराद है। क्या हमने देखा है कि जितने कुफ्र करने वाले हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं। वो ऐसी ऐसी साजिशें करते हैं कि मुसलमान जो है वो कानों को हाथ लगाते हैं। मुसलमानों को कई अशरों बाद पता चलता है कि वो हमारे खिलाफ तो ये साजिश हो गई, यानी वो ऐसे अक्लमंद लोग हैं ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो शऊर से आ रही हैं कुफ्र करने वाले। तो इसका क्या मतलब है? वो शऊर से आ रही इसलिए हैं, आगे अगली आयतों में इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आएगी। वो शऊर से आ रही इसलिए हैं क्योंकि वो खुद भी मुतासिरीन है। मिसाल के तौर पे, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूअर का गोश्त मत खाओ, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, तो जो कुफ्र करने वाले थे उन्होंने इस पे जोर देना शुरू कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि शराब पीने से, जो शराब से मुतालिक जितनी बीमारियां हैं वो इंसानों में आम हो गई। सूअर का गोश्त खाने से सूअर के गोश्त की जितनी खराबियां हैं वो इंसानों में आम हो गई। जुआ खेलने से, लॉटरी सिस्टम लगने से जितनी उसकी खराबियां थी इंसानों में, वो इजी मनी वो आना शुरू हो गया। उससे जो खराबियां पैदा हुई इंसानों में, उन खराबियों के मुतासरीन वो खुद भी हैं, उनकी औलादें भी हैं और उनकी नस्लें भी हैं। और ये इस बात का शऊर वो कभी ये सोचते ही नहीं कि भाई तुमने जो ये 40, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी गुजार के तुमने मर जाना है, तो तुम्हारी जो अगली नस्ल इस काम पे लगी रहेगी, फिर उससे अगली नस्ल इस काम पे लगी रहेगी, तो वो कितने मुतासिर होंगे, वो कितना उस फसाद का शिकार होंगे। मिसाल के तौर पे कुफार में ऐसे फसादी भी हैं जो जंगें सीड करते हैं,
सीड द वॉर यानी कि वो इख्तलाफात ऐसे पैदा कर देते हैं कि वो इख्तलाफ चलते चलते 20, 30, 40 साल में वो एक जंग की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अब उस जंग के मुतासरीन में खुद उनकी अपनी औलादें भी होती हैं, और अगर वो खुद जिंदा हों तो वो खुद भी मुतासरीन होते हैं। इसी तरह ये जो वबाई हमले करती हैं एक कौमें दूसरी कौमों पर, उसके मुतासरीन वो खुद भी तो होते हैं। तो ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप ये मत समझो कि वो ज़ाहिरी तौर पे बड़े अक्लमंद, हाई टेक्नोलॉजी, हाई फाई प्रोफाइल के लोग हैं, लेकिन वो बेसिकली शऊर से आरी हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद भी नुकसान उठा रहे हैं, दूसरों को भी नुकसान में मुब्तला कर रहे हैं, फसादी लोग हैं। आयत नंबर 13 में कहा गया कि वो लोग मोमिनों को अहमक कहते हैं और वो इज्तिमाइयत के मुनकर हैं। इज्तिमाइयत के मुनकर कैसे हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाने का हक है, जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं कि जी हम कोई पागल हैं, हम कोई अहमक हैं। सुफहा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, क्या हम अहमक हैं जो कि हम आम लोगों की तरह ईमान लें? इसका मतलब है कि वो इज्तिमाइयत के मुनकर हैं, वो अपनी सोल फ्लाइट लेने के चक्कर में होते हैं कि हम तो एक अलग ही मखलूक हैं, एक अलग ही मुमताज़ किस्म के लोग हैं, तो हम आम इंसानों की तरह हम ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि हम तो इसमें कोई ना कोई तनकीद करेंगे। यानी वही के ऊपर तनकीद करने वाले लोग बेसिकली अल्लाह ताला ने उनको बेइल्म लोग कहा है कि वही का जो मैसेज है उस पर मोमिन लोग ईमान ले आए। इन फसादियों ने क्या किया, उसमें तनकीद शुरू कर दी। तनकीद अब इज्तिमाई जो आम इंसान है उनको जब मैसेज दिया जाता है तो वो सोचते हैं, कहते हैं हाँ। आप ये बात नोट कीजिएगा कि जो बंदा जिसे आम जबान में कहते हैं डेढ़ सियाना, जो डेढ़ सियाना काफिर होता है ना, वो अपने हक में भी अहमक होता है और दूसरों के हक में भी अहमक होता है। क्यों? वो हर चीज़ पे तनकीद कर रहा होता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं इतना सा पैदा हुआ था, मैं इतना बड़ा हो गया, कोई तो ताकत होगी जो मुझे यहाँ से इतने से छोटे से बच्चे से इतनी बड़े इंसान में उसने मुझे तब्दील कर दिया। एक छोटा सा बीज एक पूरा दरख्त बन जाता है। कोई तो ऐसी ताकत है, और ये आज से नहीं हो रहा, ये हमेशा से होता आ रहा है और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और कोई हमें ऐसी कोई ज़ाहिरी ताकत नहीं नज़र आती। हम सब बगैर किसी तार के, बगैर किसी बैटरी के चलते हैं, सोते हैं, चार्ज हो जाते हैं। यानी कि इतने बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। वो निशानियों को देखने के बजाय तनकीद करना पसंद करते हैं। वो तनकीद करते हैं और यहाँ तक तनकीद करते हैं कि मोमिनों को कहते हैं ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, कि वो कोई ऐसी ताकत है ही नहीं, कुफरान कर देते हैं। और फिर वो उस इज्तिमाइयत का भी इनकार कर देते हैं कि जो इज्तिमाई शऊर है इंसान का, वो उस नादीदा ताकत को मानता है। लेकिन ये लोग अपनी तनकीद के ज़ोम में, अपनी तनकीद के तकब्बुर में उसके मुनकर हो जाते हैं, और ये उनके इल्म की नफ़ी है, उनके इल्म की नफ़ी है। ये ईमान का बरमला इजहार करते हैं। आयत नंबर 14, ईमान का बरमला इजहार करते हैं कब? जब वो मोमिनों के बीच में बैठे होते हैं, जब वो अपने शैतानी चेलों के खलौ इला शयातीनिहिम, जब अपने शैतानी चेलों या अपने हम ख्याल फसादियों और शैतान फितरत के लोगों में बैठे होते हैं, तो कहते हैं भाई हम तो तुम्हारे वफादार हैं, हम तो एक अलग पार्टी हैं। और वो पीठ पीछे मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग तो बेवकूफ़ लोग हैं। इस्तेहज़ा करते हैं, यस्तहज़िऊन का लफ्ज़ है, इस्तेहज़ा कहते हैं मजाक उड़ाने को। तो अब अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो बेसिकली अल्लाह ताला ने उनको एक जोक बना दिया है। अल्लाह ताला ने उनका मजाक उड़ाया, अल्लाह ताला ने उनको एक जोक बना दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद फरेबी में भटक रहे हैं, और ज़ाहिरी तौर पे वो बहुत इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल लोग हैं, इंस्पायरेशन उनसे लोग लेते हैं, लेकिन वो खुद बेसिकली अहमक लोग हैं। वो खुद अहमक लोग हैं, इज्तिमाइयत के मुनकर हैं, बेइल्म लोग हैं। तो ये प्रैक्टिकल जोक है कि अल्लाह ताला ने उनको एक प्रैक्टिकल जोक बना दिया। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामून, भटक रहे हैं उसमें खुद फरेबी में। तो ये एक मैसेज है, ऐसे कुफार की आइडेंटिफिकेशन है, और ईमान वालों के लिए मैसेज है कि ऐसे लोगों से आप मोहतात रहो। ज़ाहिरी तौर पे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत अक्लमंद, लेकिन जब वही की बात आती है, ईमान की बात आती है, तो वो उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं कि ये तो होता नहीं, ये तो गलत होता है, ये तो बेवकूफ़ लोगों की कहानी है। और इस किस्म के वो स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे मज़ीद फसाद पैदा होता है। और वो बेसिकली वॉर सीडर्स होते हैं, वो फसाद को, झगड़े को,
वो खराबी को सीड करते हैं, वो उसके बीज डालते हैं खराबी के और उसको फैलाते हैं। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वो इस्लाह पसंद होते हैं, दावे भी करते हैं और वो स्टैटिस्टिक्स पेश करते हैं कि हमने तो यही इस्लाह ही कर दी। तो ये मोमिनों के लिए ये एक जिसे कहते हैं कि चश्म कुशा आयात हैं और इन पे गौर करके उन कुफार को पहचाना जा सकता है जो कि ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ये 15 तक हो गई, अगली 5 आयतें हम लिखते हैं तो फिर उसको डिस्कस करते हैं। अब हमने ये 16 से 20 तक की आयत लिख ली हैं। आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो कुफार हैं, जो कुफर पर जमे रहते हैं, उनकी एक आदत है। उनकी आदत ये है कि गुमराही को खरीदते हैं। इसकी आगे मजीद एक्सप्लेनेशन इधर आएगी। गुमराही को खरीदते हैं और हिदायत को छोड़ते हैं। और ये एक ऐसी तिजारत है, ये एक ऐसा लेन देन है जो कि बेमुनाफा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये तिजारत वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो बेहिदायत हैं। यहाँ पर वमा कानू मुहतदीन, क्योंकि वो हिदायत नहीं है उनके पास, इसीलिए वो बेमुनाफा तिजारत करते हैं। वो बेमुनाफा तिजारत क्या है? गुमराही को खरीदते हैं, हिदायत को छोड़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने मिसाल दी है। अब ये बात याद रखिएगा कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान में मिसाल दी है किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से, उसकी तशरीह कई तरीके से हो सकती है। वो इतनी वसी गौर फ़िक्र की का एक मैदान होता है कि आप उसमें सोचते रहें और आपको नई नई जहतें उसकी नज़र आती रहेंगी। तो ये मिसाल दी अल्लाह ताला ने कि ये इन लोगों की मिसाल, कुफ्र करने वाले, इनकी मिसाल उस शख्स की है जो कि आग जलाए, उस आग से रोशनी पैदा हो और उस रोशनी के पैदा होने के बाद अंधा हो जाए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे इंसानी तारीख़ में इसका मुज़ाहरा हुआ है। कैसे कि इंसान ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, इंसान ने एटम की थ्योरी को पढ़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया, उस पर रिसर्च की और उसकी ताकत को जान लिया। ताकत का फार्मूला इंसान के हाथ में आ गया। उस ताकत के फार्मूले से रोशनी पैदा हुई, शऊर में रोशनी पैदा हुई, एनर्जी का एक बूम आ गया क्योंकि एनर्जी के बारे में समझ आना शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ? इंसान ने उसी अंधों की तरह उसी ताकत को दूसरे इंसानों को कत्ल करने के लिए, उन पे अपनी ताकत का जोर दिखाने के लिए, उन पे कब्जा करने के लिए, उनको जलील करने के लिए, उनको अपाहज करने के लिए उस ताकत को इस्तेमाल किया। यह हिरोशिमा नागासाकी आपके सामने। अगर ये अंधापन ना वो करते तो क्या एनर्जी का फार्मूला एक ऐसी आग नहीं थी जिसमें रोशनी भी हो? ये एक मिसाल है। तो ये एक है। इसी तरह इलाज दरियाफ्त कर लेते हैं। उनको इलाज दरियाफ्त करते हुए पता चलता है कि ये वायरस है या ये बैक्टीरिया है, ये बीमारी है, ये इसका इलाज है। अब वो क्या करते हैं? वो उस दवाई में कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जिससे वो चीज़ कंटिन्यू करती रहती है। आप ये देखें कि आप एक कस्टमर बन जाते हैं डॉक्टर्स के, परमानेंट कस्टमर। इल्म जो है, इल्म का एक नया दरवाज़ा खुलता है, उससे रोशनी पैदा होती है। वही इल्म बाद में इस्तेमाल होता है दूसरे इंसानों को तबाह करने के लिए, ज़मीन के अंदर फसाद फैलाने के लिए। ये जो जितने हथियार वगैरह हैं, ये क्या टेक्नोलॉजी है? यही है ना। अब ये जैसे ये ड्रोन है, अब ड्रोन कैमरा जो है वो बड़ा कारामत कैमरा है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग बड़े पैमाने पे वो कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तिजारत, वो ज़राअत कर रहे हैं। ड्रोन कैमरे लगा के वो देखते हैं कि हमारे ज़मीन के ऊपर कहाँ कहाँ किस पौधे को दवाई चाहिए, कौन सा पौधा बीमार है, कौन सा पौधा सही चल रहा है। तो वो बैठे हुए एक कमरे में बैठ के वो ड्रोन कैमरे के ज़रिए सारे अपने खेत का जायज़ा लेकर वहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स बनाए होते हैं, वहाँ पर जाकर वो अपना एक्शन कर लेते हैं। इसे इधर दवाई स्प्रे कर दी, उधर कटिंग कर दी, इधर कोई नया पौधा लगा दिया, इधर पानी दे दिया। तो ये ड्रोन कैमरे से होता है। अब यही ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, इसके ज़रिए वो, अब ये रोशनी पैदा हुई ना, अब उस रोशनी का गलत इस्तेमाल क्या करते हैं? अंधे हो जाते हैं। वो उसी ड्रोन के ज़रिए लोगों को वो हिट करना शुरू कर देते हैं, उनकी जानों
को मारना शुरू कर देते हैं, कत्ल करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये कुफार की एक मिसाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी इनके पास आ जाती है, उस टेक्नोलॉजी से रोशनी पैदा हो जाती है, वो रिसर्च करते हैं और उस रोशनी को फिर वो इस्तेमाल करते हैं अंधों की तरह और उससे फसाद फैलाते हैं ज़मीन के ऊपर, जिसका जिक्र पिछली आयतों में आया था। और ये फसाद वो इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उनके पास नूर नहीं है ईमान का। अगर ईमान का नूर होता तो वो इस तरह अपने मफादात के लिए अंधे ना हो जाते। हमने ये नहीं देखा कि काफिर अंधा हो जाता है टेक्नोलॉजी आने के बाद, ऐसा नहीं है। तो ये अंधा होना बेसिकली क्या, नजरियाती अंधा। तो नजरियाती तौर पे वो अंधे हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ अपने मफाद नजर आते हैं, नौ इंसानी का जो इज्तिमाई मफाद है उसके खिलाफ वो हरकत शुरू कर देते हैं। अगली आयत में कि ये लोग ऐसी हरकतें इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और रुजू नहीं करते। अब यहाँ पे अगेन ये सोचना पड़ेगा कि क्या सारे काफिर बहरे होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, या वो अंधे गूंगे होते हैं, उनको बोल नहीं सकते, और या वो अंधे होते हैं, देख नहीं सकते। कई काफिर ऐसे हैं जो वो बोलते हैं तो ईमान वाले आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं कि यार इसकी लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। वो सुनने में कई ऐसे अच्छे गुड लिसनर हैं कुफार कि वो आपकी बात में से 6 नताइज निकाल लेते हैं। और ऐसे ऑब्जर्वर भी हैं जो कि किसी चीज़ को ऐसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, अंधे नहीं हैं वो, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बहरे गूंगे अंधे हैं। वो इसलिए गूंगे बहरे अंधे हैं क्योंकि वो इंसानियत के हक में और ख़ुद अपने हक में वो ऐसे ऐसे नुकसान क्रिएट करते हैं जिस नुकसान से नौ इंसानी खतरे में पड़ जाती है। अब ये खतरे में कैसे पड़ जाती है, इसकी वही मिसाल एटम से अगर आप लें तो एटॉमिक बॉम्ब जब इजाद हुआ तो अगर एटॉमिक वॉर, ग्लोबल एटॉमिक वॉर शुरू हो जाती है, वर्ल्ड वॉर, ग्लोबल एटॉमिक वॉर शुरू हो जाती है, क्या बचेगा इस ज़मीन के ऊपर? तो क्या ये अंधापन नहीं है? इस रोशनी और आग का क्या फ़ायदा? इंसान ने अपने लिए मौत का घाट तैयार करके रखा हुआ है, किसी भी वक्त वो फट सकता है। तो ये अकल और फरासत इसलिए नहीं है क्योंकि नूर नहीं है, ये अंधापन है, ये ज़ाती मफादात की एक जंग है। और ये इसलिए है क्योंकि रुजू नहीं करते। वो किस तरफ रुजू नहीं करते? वो ये नहीं सोचते कि एक नूर है जिसके मातहत सारी कायनात है, अल्लाह नूर समावाते वल अर्ज़। जब वो अल्लाह को बड़ा नहीं मानते, अल्लाह का कुफरान कर देते हैं, उस नूर का कुफरान कर देते हैं, तो वो अपने मफादात के लिए अंधे हो जाते हैं और रुजू नहीं करते। अगली आयत में ये कहा गया है कि ये मिसाल दी गई है कि औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुल्मातुम व रादुम व बर्क़। अब ये भी एक मुतशाबिहात वाली आयत है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है। तो ये आसमान से बारिश का बरसना, तो ये इंस्पायरेशन है जो कि आसमान से आ रही है, उसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। वरादुम व बर्क़, उसमें रोशनी भी है, उसमें लपकना भी है। लपकना यानी कि उसमें स्पीड इंक्रीज़ होना भी है, कि आपकी जो तरक्की की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, आपके पास ताकत आ जाती है, उसमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। और क्योंकि वो अपने मखसूस नज़रियात में कैद हैं। ये मखसूस नज़रियात में कैद क्यों है? क्योंकि वो इधर फरमाया गया कि यजअलूना असाबिअहुम फ़ी अज़ानिहिम, अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं। तो वो ये नहीं सोचते, वसीतर मफाद में नहीं सोचते। आप कभी अपने कानों में उंगलियां दे के बैठें ज़रा 1 मिनट के लिए, आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल आपका माहौल से राब्ता महदूद हो जाता है कानों में उंगलियां देने से। क्यों? आवाज़ बंद हो जाती है। तो वो कभी ये नहीं सोचते, वो अपने मखसूस नज़रियात में कैद हो जाते हैं। वो वही बात कि वो अंधे हो जाते हैं अपने ज़ाती मफाद में, अपने कौमी मफाद में, इंसानी मफाद को छोड़ देते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर माइंड लोग हैं। इनसिक्योर माइंड का जो लफ्ज़ है वो उसी अपने कानों में उंगलियां देने से वो आया हज़र अल मौत। हज़र अल मौत का जो मुझे समझ आई वो ये है कि वो डरते हैं कि हम कहीं मगलूब ना हो जाए दूसरी कौमों से। और वो ये नहीं सोचते कि अगर हम इंसानी मफाद में अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह तो मुहीत है, अल्लाह ने हमारा अहाता किया हुआ है और अल्लाह ने उनका भी अहाता किया हुआ है कि जो दूसरी कौमें हैं। तो अगर हम एक अच्छी तहकीक करने वाली कौम बने और उसका फ़ायदा ख़ुद को भी पहुँचाएँ और दूसरों को भी पहुँचाएँ, तो बेशक अल्लाह ताला मुहीत है, वो हमारा मददगार होगा, उसके नूर से हमें इंस्पायरेशन मिलती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। वो ये नहीं सोचते, वो अपने मखसूस नज़रियात में कैद होते हैं। आयत नंबर 20 में काफिरों की एक और दी गई है मिसाल कि जब उनको बार बार इंस्पायरेशन मिलती है,
बार बार इंस्पायरेशन के लिए वो रुकते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यकादुल बरको यख्तो वब्सारहुम कुल्लमा अदालहुम मशौफीह, कि वो करीब है कि बिजली उचक ले उनकी बसारत, जब उनके लिए रोशनी करती है तो चल पड़ते हैं, जब अंधेरा होता है तो वो खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ बात ये है कि ये जब आग जलाने की बात हुई थी, ये वो ताकत, वो रिसर्च, वो इल्म जिसकी वजह से रोशनी पैदा हुई और फिर वो अंधे हो गए, वही इल्म और रिसर्च के प्रोसेस में वो बार बार रुकते हैं। टेक्नोलॉजी में, अपने इल्म में, अपनी रिसर्च में ऐसे मौके बार बार आते हैं कि वो इंस्पायरेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, खोज लगाना पड़ता है, मज़ीद ढूंढना पड़ता है, और फिर बैठे बैठे एकदम से ख्याल आता है कि अच्छा ऐसे करते हैं। तो फिर तो ये जो इंस्पायरेशन के लिए बार बार रुकना पड़ता है, क्या इससे उनको ये यकीन नहीं होता कि कहीं से हमें फीडिंग मिल रही है, कोई ज़ात है, कोई ताकत है जो हमें इंस्पायर कर रही है? वो सिर्फ अपने जहन की इख्तिरा को ही हकीकत समझते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि जहन के पीछे भी कोई ताकत काम कर रही है जो कि इस जहन को इंस्पायर कर रही है। वो ईमान नहीं लाते, और वो ईमान इसलिए नहीं लाते। अच्छा, एक और बात है कि इस इंस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान वो कभी ये नहीं सोचते कि हम अल्लाह की बसारत से देख रहे हैं, हम अल्लाह की दी हुई समात से सुन रहे हैं, और हम किसी कुदरत के मोहताज हैं। वो ये कभी नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनके पास नूर नहीं है। वो हमेशा यही समझते हैं, ये बसारत का जिक्र है, समात का जिक्र है और कुदरत का जिक्र है। इस आयत में उससे जो इसका रिलेशन बनता है नूर का, वो ये है कि अगर अल्लाह चाहे तो उनकी समात ले जाए, उनकी बसारत ले जाए, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये क्यों अल्लाह ताला ने फरमाया? ये इसलिए फरमाया कि वो इस बात पे गौर करें कि जिस नूर के ज़रिए तुम फीड हो रहे हो, वो नूर अल्लाह का दिया हुआ है। उस नूर के लिए तुम्हें बार बार रुकना पड़ता है इंस्पायरेशन हासिल करने के लिए। तुम्हें फिर भी अकल नहीं आती, तुम फिर भी उस तरफ रुजू नहीं करते, और जब भी तुम्हें कोई इंस्पायरेशन मिलती है, नई इंस्पायरेशन, तुम उससे रोशनी पैदा करते हो और फिर अंधे हो जाते हो और फिर फसाद पैदा करते हो। ये सारी आयत जुड़ी हुई हैं। तो आप इनको अपने रजिस्टर में लिखें और इनका आपस में लिंक बनाएं। आपको एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बन जाएगा आपका कि ये बेसिकली कुफ्र किस तरह काम करता है। ये एक डिज़ाइन है, ये एक सेट ऑफ माइंड है। इस सेट ऑफ माइंड का एक मैकेनिज़्म है। उस मैकेनिज़्म में इतनी पेचीदगी है कि उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने 15 आयात में एक्सप्लेनेशन दी है कि कुफ्र इस तरह काम करता है, जबकि ईमान एक ऐसी सादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ 3 आयतें, यानी आयत नंबर 3, 4, 5 सूरह बकरा की, उन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की, तकवा वालों की, सारी यकीन वालों की अल्लाह ताला ने उनका फ़्लो चार्ट या उनका डिज़ाइन बता दिया। लेकिन कुफ्र का डिज़ाइन बताने के लिए 15 आयतें अल्लाह ताला ने सर्फ फरमाई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन 3 to 15 रेशो जो है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी गौर कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप ओपन माइंडेड होकर सोचें, आपको बहुत सारे इसमें इंस्पायरेशन मिलेगी। मैंने भी गौर किया, आप भी गौर करें। ये आपकी जिम्मेदारी भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है, और आपकी ज़ाती जिम्मेदारी है, मेरी भी ज़ाती जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे को सिर्फ हेल्प आउट कर रहे हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। जैसे नोट्स शेयर करते हैं, तो मैंने आपके साथ अपने नोट्स शेयर किए हैं, आप भी इस पर गौर करें। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन आपके जहन में आ जाएगी। शुक्रिया।